हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी 1 मंथ के प्रैक्टिस टीचिंग में ऑब्जर्वेशन सीट कैसे भरते हैं। 2 ईयर बीएड कोर्स में जब 1 मंथ का प्रैक्टिस टीचिंग होता है तो उसमें 10 दोनों मेथड के आपको ऑब्जर्वेशन सीट भरने होते हैं। ऐसा कहें कि 10 डेज आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, वहाँ के टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचिंग स्किल्स को कैसे यूज कर रहे हैं, उन्हें देखना होता है, सीखना होता है। किंतु ये संभव नहीं हो पाता, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे के टीचिंग का ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से टीचिंग स्किल्स का यूज कर रहे हैं, पढ़ाते समय कहाँ और कितना यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनमें क्या कमियां हैं। और ये जो टीचिंग स्किल्स है, इसको भरने के लिए आवश्यक है कि टीचिंग स्किल्स का ज्ञान हो। तो अगर आपको टीचिंग स्किल्स के विषय में विस्तृत रूप से नहीं पता है तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखे हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर सभी टीचिंग स्किल्स को पहले अच्छे से समझ लें, उसके कंपोनेंट्स को समझ लें, तभी आप और जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन सीट है, अवलोकन प्रपत्र है, इसे आसानी से भर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन सीट भरने के लिए एक और चीज़ का ज्ञान आवश्यक है, वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान के स्टेप्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कब क्या करना होता है लेसन प्लान में, उसे भी अच्छे से याद कर लें। अगर लेसन प्लान बनाने के वीडियो आपने नहीं देखे तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और वीडियो के अंत में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन सीट कैसे भरा जाता है। ये है ऑब्जर्वेशन सीट। इसका फॉर्मेट अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें मुख्यतः जो टीचिंग स्किल्स हैं उनका टीचर कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कितना प्रयोग कर रहे हैं, उसको ही भरना होता है। इसमें सबसे पहले होगा अवलोकनकर्ता का नाम, अर्थात जो ट्रेनिंग करने आप गए हैं आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपका सेशन होगा। कहीं कहीं किसी स्कूल में किसी फॉर्मेट में जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं उसका भी नाम लिखना होता है। फिर आपको जो नेक्स्ट फिल करना है वो है विद्यालय का नाम, डेट, किस डेट को आप ऑब्जर्वेशन किए, किस क्लास के टीचिंग का आपने ऑब्जर्वेशन किया, सब्जेक्ट कौन सा था और टॉपिक कौन सा था। इतना लिखने के बाद अब आपको स्किल से रिलेटेड जो टीचिंग कर रहे हैं, टीचर जो कर रहे हैं, तो स्किल में वो कौन कौन से स्किल का और उसके किन किन कंपोनेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं उसको फिल करना है। तो सबसे पहले जैसे देखिए, ये वर्ग कक्ष शिक्षण के जो सोपान होते हैं जिसके आधार पर आपने लेसन प्लान बनाया होता है, उसी के अनुसार इसमें अवलोकन करना है। जब भी क्लास में कोई टीचर जाता है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं तो आप प्रस्तावना करते हैं, टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं। तो प्रस्तावना करते समय हमें ये अवलोकन करना है, ये ऑब्जर्व करना है उस टीचर का या जो आपके फ्रेंड्स पढ़ा रहे हैं उनका, कि उन्होंने जो प्रस्तावना किया वो पूर्व ज्ञान से संबंधित था या नहीं, और उसके आधार पर उत्तम, अच्छा, सामान्य, खराब और बहुत खराब नंबर देना। अगर बहुत अच्छा था तो उनको 5 नंबर देंगे, अगर अच्छा था तो 4 नंबर देंगे, अगर सामान्य था तो 3 नंबर देंगे, और अगर खराब था तो यहाँ टिक करेंगे, और बहुत खराब तो 1। उसी प्रकार से देखेंगे प्रस्तावना के जो प्रश्न है वो प्रश्नों एवं विचारों में उसमें क्रमबद्धता थी या नहीं, प्रश्नों से छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा का उत्पन्न हुई या नहीं, छात्रों की रुचि और जिज्ञासा का ध्यान रखा गया था या नहीं, और अभिप्रेरित करने की क्षमता, अर्थात जो प्रश्न थे वे छात्रों को अभिप्रेरित कर रहे थे या नहीं, और समय अवधि, क्योंकि जो प्रस्तावना है उसकी भी अवधि निश्चित होती है, 5 मिनट से ज़्यादा का प्रस्तावना नहीं होना चाहिए, तो निश्चित अवधि में वो प्रस्तावना समाप्त हुआ या नहीं, उसके आधार पर आप उसे मार्क्स देंगे। फिर नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। जब प्रस्तावना के बाद आप अपना टॉपिक डिक्लेयर करते हैं तो उस समय वो नए ज्ञान से संबंधित था या नहीं, टॉपिक स्पष्ट हुआ या नहीं छात्रों को कि आज वो क्या टॉपिक पढ़ेंगे,
और वो टॉपिक प्रकरण से संबंध था या नहीं जो आपके टीचर ने या फिर जो उस टीचर ने बताया जो पढ़ा रहे हैं, उसके आधार पर फिर उन्हें मार्क्स देना है। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमें देखना है कि उपयुक्त प्रारंभिक कथन जो कहा गया वो सही था या नहीं, और पढ़ाते समय टीचर जो भी पाठ्य सामग्री दे रहा है छात्रों को वो पूर्ण था या नहीं, पढ़ाते समय उसने मुख्य बिंदुओं का समावेश किया या नहीं, जब वो पढ़ा रहा था तो भाषा में धारा प्रवाहिता थी या नहीं, और उसके कथनों में तारतम्यता थी या नहीं। इन सब को देखते हुए उसके आधार पर आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। इसके बाद आपको देखना है श्यामपट्ट पर लिखावट। इसमें आप श्यामपट्ट स्किल के जो कंपोनेंट है उसके आधार पर मार्क्स देते हैं। जैसे लिखावट कैसा था, साइज बहुत बड़ा तो नहीं था, बहुत छोटा तो नहीं था, साफ सुथरा था या नहीं। श्यामपट्ट कार्य की गुणवत्ता, अर्थात श्यामपट्ट पर जो लिखा गया वो लिखा जाना चाहिए था या नहीं, या फिर ऐसे ही बेकार के बहुत सारी बातों को श्यामपट्ट पर लिख दिया गया, या फिर जो महत्वपूर्ण बातें थी उन्हें ही लिखा गया। इसके आधार पर आपको यहाँ मार्किंग करना है। श्यामपट्ट कार्य में क्रमबद्धता, अर्थात जो श्यामपट्ट कार्य था वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्रमबद्ध विषय वस्तु है, कंटेंट है, उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया या नहीं। जैसे कि ऐसा नहीं कि बीच के जो कंटेंट है उनको पहले लिख दिया और पहले के कंटेंट को बाद में लिख दिए। इसके आधार पे मार्किंग करनी है। फिर प्रस्तुतिकरण में जो देखना है वो है सहायक सामग्री का प्रयोग, अर्थात पढ़ाते समय उसने टीचर ने सहायक सामग्री का प्रयोग किया या नहीं, और पढ़ाते समय सरल एवं रोचक उदाहरणों का प्रयोग किया या नहीं, और शिक्षण विधियों का प्रयोग किया या नहीं, या फिर एक ही ऐसे लेक्चर मेथड से पढ़ा दिए या कोई एक विधि से पढ़ा दिए, या फिर शिक्षण विधियों का जो प्रयोग था वो छात्रों की आयु के अनुसार, उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार सही था या नहीं। इन सब को देखते हुए यहाँ मार्किंग करनी है आपको। उसके बाद जो देखना है वह है कि शिक्षण के समय समुचित शरीर संचालन, मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं तो अपने हाव भाव या फिर बताते हैं, छात्रों के बीच में जाकर उनके कार्य को देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर आकर लिखते हैं कब उनके हाव भाव में परिवर्तन आया नहीं, उनके चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन आया या नहीं, उनके विषय के अनुसार या जो बता रहे हैं उसके अनुसार। भाव केंद्रीकरण, मतलब किसी बिंदु पर विशेष बल देकर बताना। जैसे कोई होता है कि कठिन बिंदु को स्पष्ट करना हो, क्लियर करना हो, तो उस पर जोर देकर बल देकर बताया जाता है। तो ये था कि नहीं टीचर में। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन, मतलब दोनों छात्र और शिक्षक का इंटरेक्शन कैसा था, उसमें चेंजेस आ रहे थे या नहीं, इसके आधार पर मार्किंग करना है। उसके बाद जो लेसन प्लान का स्टेप होता है मूल्यांकन, शिक्षण बिंदु की पूर्णता पर शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछना। जैसे कि आप लेसन प्लान को कई भागों में डिवाइड करके बनाते हैं, तो एक एक भाग, एक एक पैराग्राफ जब आप पढ़ा रहे थे तो उसके बाद टीचर मूल्यांकन कर रहे थे या नहीं, अर्थात उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे थे या नहीं, इसके आधार पर प्रश्न कैसा था मार्किंग करनी है। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के प्रति छात्रों की प्रतिक्रिया, मान लीजिए अगर टीचर प्रश्न पूछता है और छात्र कोई उत्तर ही ना देते हैं, तो इसका मतलब कि टीचर के पढ़ाने में टीचर जो पढ़ाया वो छात्र ठीक से समझ नहीं पाए। तो क्या प्रतिक्रिया थी, अच्छी थी, वो आंसर दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, इसके आधार पर यहाँ मार्किंग करनी है आपको। उसके बाद है पुनरावृत्ति। जब कोई भी टीचर शिक्षण कार्य कर लेता है, टीचिंग कर लेता है, तो उसके बाद उसे पुनरावृत्ति करनी होती है अपने उस टॉपिक की जिसे उसने पढ़ाया है। तो शिक्षक ने पुनरावृत्ति की या नहीं, और पुनरावृत्ति में छात्रों की सहभागिता थी, कितनी थी, इसके आधार पर मार्किंग करनी होती है। और अंत में जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, गृह कार्य देते हैं। तो शिक्षक द्वारा प्रकरण से संबंधित गृह कार्य दिए गए, इसके आधार पर आपको मार्किंग करनी है कि जो गृह कार्य दिया गया, जो होमवर्क दिया गया, वो टॉपिक से रिलेटेड था या नहीं, और पूर्व में दिए गए गृह कार्य की समीक्षा की गई। जो पहले उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले क्लास में टीचर ने जो होमवर्क दिया था उसकी समीक्षा उन्होंने की या नहीं, उसके विषय में पूछा या नहीं, उसके आधार पर इसे यहाँ मार्किंग करना है। और अंत में वर्ग कक्ष प्रबंधन, अर्थात
जब टीचर पढ़ा रहे थे तो पूरी प्रक्रिया के दौरान, पूरी टीचिंग प्रक्रिया के प्रोसेस के दौरान उनका जो क्लासरूम मैनेजमेंट था कैसा था, क्लास के छात्रों पर उनका समुचित नियंत्रण था या नहीं, या छात्र हल्ला कर रहे थे, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यहाँ मार्किंग करनी है और तब अंत में सबका जो मार्क्स आपने दिया है जिस भी कॉलम का, उसे जोड़कर यहाँ टोटल लिखना है। यहाँ आप अवलोकनकर्ता का हस्ताक्षर होगा, जो स्टूडेंट आप जो अवलोकन कर रहे हैं उनका हस्ताक्षर होगा, और यहाँ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा। इसके बाद आप अवलोकन परिणाम लिखेंगे, अर्थात आपने जिस भी स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन किया उसमें आपने क्या क्या पाया, उनमें कौन कौन से स्किल अच्छे से उन्होंने किन स्किल का अच्छे से यूज किया, नहीं किया, कहाँ आपको उसमें कमी लगी, कहाँ अच्छाई लगी, कहाँ बहुत अच्छा लगा, इसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इसी तरह से आपको 10 ऑब्जर्वेशन सीट 1 मंथ के टीचिंग प्रैक्टिस में भरने होते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि अगला जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैसे टीचिंग स्किल्स को प्रयोग करता है टीचिंग के दौरान, और आप भी इसे सीखते हैं कि किस तरह से टीचिंग स्किल्स का टीचिंग के दौरान उपयोग करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।